हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका मेन के रिवीजन की सीरीज में, जिसका आज पहला पार्ट है। अब मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था मैं आपको क्या रिवीजन कराऊं। जितना आपके पास सिलेबस है बहुत ज्यादा है। उसमें मैंने 3 कैटेगरी देखी, जिसमें मिडिल कैटेगरी में मैं समझता हूं आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत जो साल भर की है, 2 साल की है, वो काम आएगी। लेकिन जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं रिवीजन में अगर लूं, जो लोअर कैटेगरी में है, जिनको सब कर तो सकते हैं लेकिन या तो गलत हो जाते हैं या फिर आपके पास लेंदी मेथड में चले जाते हैं, और दूसरे वो टाइप जो बहुत ही ट्विस्ट लिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसको अगर थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आप सीख लें या यहां से आप कुछ इंस्पायर हो जाएं देख करके वीडियो, तो आपको उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन जो मिडिल रेंज में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपकी पूरी मेहनत, पूरा डेडिकेशन ही काम आने वाला है। वो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो मैंने रिवीजन सीरीज में ये समझ लिया है कि मैं आपको या तो सीधे क्वेश्चंस जो आते हैं उन पर हिट करूं, या बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस जिन्होंने एडवांस को भी पीछे छोड़ दिया है उन पर मैं डिस्कस करूं। तो मेरी रिवीजन सीरीज में मैं आपके साथ यही करने वाला हूं, मुझे यही समझ में आया। और दूसरी चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने रिवीजन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत स्कोरिंग है, इसको इग्नोर ना करें। अलजेब्रा में बाइनोमियल वगैरह और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी इजी क्वेश्चंस आते हैं, स्कोरिंग ही आते हैं। और जहां तक कैलकुलस की बात है, उसमें फंक्शन आप जरूर अपना फाउंडेशन है वो पूरी कैलकुलस का, उसको मजबूत कर लीजिएगा, वरना आप सारे चैप्टर्स में रोते रहेंगे। और इसके अलावा टेक्निकल चीजों में जहां फंसाती हैं, उसमें अलजेब्रा में आपके पास अगर उधर ट्रिग्नोमेट्री भी आप देख लेंगे ढंग से तो अच्छा रहेगा। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में आप अपने समय मत बर्बाद करिएगा, लेकिन यह है कि आप 1/4 टाइम उन टिपिकल क्वेश्चंस के लिए भी रखिए, और बाकी आपके पास मैक्सिमम जो आपको टाइम 3/4 में आपको रखना है, वो आपके पास जो मिडिल रेंज के क्वेश्चंस होते हैं और जो इजी रेंज में क्वेश्चंस आते हैं। और ये आप कर सकते हो इजी रेंज में, आप भले मत करो, अगर मिडिल रेंज वाले करोगे तो आपको वैसे हो जाएंगे, लेकिन आप ज्यादा समय टिपिकल क्वेश्चंस में बर्बाद करते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उससे बचिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक फंक्शन आपके साथ लेकर के, फिर मैं कुछ कोऑर्डिनेट, कुछ बाइनोमियल, इन सब पर जाना आज की सीरीज में चाहूंगा। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था मैं क्या रिवीजन स्टार्ट करूं जो औरों से आपको अलग लगे और आपके लिए बेनिफिशियल हो, सबके लिए, उनके लिए जो लोग तैयारी कर चुके हैं। देखिए ये फंक्शन कई बार इसको हमने देखा है आईटी में भी, एडवांस में भी, और उधर मेंस में भी। ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसका रेंज निकालना बहुत आसान है। आपको ये बताया जाता है आप इसको y कर दीजिए, y ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। डोमेन आप निकाल ही चुके होते हो, आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने पर आपको एक सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहां पर आपके पास मिल जाता है, x कैंसिल हो जाता है, b माइनस ए प्लस ए क्वाड्रेटिक। ए क्वाड्रेटिक अगर हम देखें इसको, तो इस क्वाड्रेटिक को आप बेसिकली इस तरह लिख सकते हो। देखिएगा ये क्वाड्रेटिक आपके पास a और b इस डोमेन में डाउनवर्ड पैराबोला आपके पास आता है, और ये इसका मिड पॉइंट होता है जिस पर ये मैक्सिमम होता है। अब अगर मैं इस QX में अगर ये b प्लस ए बाई 2 रख दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आप देख लीजिएगा, रूट b माइनस ए है ना, यहां a प्लस बी बाई 2, b माइनस ए। देख लीजिए आ रही है कि नहीं आ रही। तो यह हमारे पास b माइनस ए बाई 2 और b माइनस ए बाई 2 आ जाती है a प्लस बी बाई 2 पर, और तब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 4। ये इसके मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। मिनिमम वैल्यू जाहिर है 0 आ रही है, x एक्सिस को ये टच कर रहा है, तो ये आपका y स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 से ग्रेटर। और आपके पास 0 से ग्रेटर मतलब ये चीज 0 हो जाती है, लेकिन ये तो b माइनस ए है ही, तो ये b माइनस ए से आपके पास ये b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 4
स्क्वायर रूट में आप जब इसको ले लेंगे तो ये आपके पास b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ये भी आपका b माइनस ए हो जाता है, तो ये ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। कितना सिंपल आपके पास आराम से ये रेंज निकल आता है, लेकिन ये हर बार आपको करना पड़ता है। ये आपके पास एक सिंपल अलजेब्राइक अप्रोच है, आप इसको देख लीजिए। लेकिन y क्योंकि आपका स्क्वायर रूट का सम है तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आप जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहां मॉड लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि y ऑलवेज पॉजिटिव है ही। और इस तरह से आपके पास इसकी रेंज आ जाती है, जो मैं यहां टॉप पर लिख दे रहा हूं, ऑलवेज b माइनस ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट में ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, है ना। ये आपकी रेंज आ जाती है। अब मैं अगर कुछ बच्चों से अगर उम्मीद करूं कि वो इसको याद कर लें, तो याद कर सकते हैं। कम से कम जिनको याद रह जाएगा उनका तो सेकंड भी नहीं लगने वाला, वो सीधे टिक लगाएंगे। लेकिन बेसिकली यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का सम है। कई लोग इसको डिफरेंशिएट करके भी करते हैं कि हम इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा निकाल लेंगे, वो भी आपके पास एक मेथड है ना। और मेरे पास सबसे सिंपल मेथड जो इसके लिए आपके दिमाग में, मैं चाहता हूं कि जो ये याद नहीं रहेगा, वैसे सब बच्चे कुछ बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते, सोचते हैं हमें याद रहेगा ही रहेगा। याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ इसका जरूर एक बार आप बना लीजिए कि आपका मैक्सिमा का पॉइंट आपको a प्लस बी बाई 2 पर मिलता है, तो हम उसका क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये आपके लिए हमेशा रहेगा। थोड़ा बहुत अगर चेंज इसमें होगा तो होगा, लेकिन ये a है, ये b है। आप इसका केवल ग्राफ याद रखिए इस फंक्शन का। ये ग्राफ इसी तरह से आपके पास आता है। ये a पर आपका इसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, अरे b माइनस ए। b पर भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, रूट b माइनस ए। और ये a प्लस बी बाई 2 पर इसकी वैल्यू आपके पास जो भी आपको यहां निकालनी होगी, अगर नहीं याद है तो आप यहां रख करके निकाल सकते हो। और ये आ जाती है ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। तो ये आपके पास रेंज आ जाती है। इसका ग्राफ आपके पास इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग में इंक्रीज करता है मिड पॉइंट पर, क्योंकि क्वाड्रेटिक का इफेक्ट है इसमें। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक के इफेक्ट को लेकर के फिर उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक भी नहीं है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक के साथ आपका ये मैंने मैच करा करके आपको ग्राफ दे दिया है। आप इसको डेरिवेटिव को भी लेकर के इस ग्राफ को देख सकते हैं कि जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपके पास आएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम में, और ये आपके पास b माइनस एक्स और x माइनस ए का कंपैरिजन यहां पर हो जाएगा। अरे आप लोग यूं देख सकते हैं कि इसका आया डेरिवेटिव और ये इसका आया डेरिवेटिव। तो आपके पास जो f डैश एक्स आ रहा है, या यूं कह लो कि dy बाई डी एक्स आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है रूट b माइनस एक्स और रूट x माइनस ए अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस ए और रूट b माइनस एक्स। ये फंक्शन आपके पास आ रहा है। अगर आप इसको इससे ग्रेटर करोगे तो ये इंक्रीजिंग दिखाई देगा। तो आप देख लीजिए, अगर मैं रूट b माइनस एक्स को रूट x माइनस ए से ग्रेटर करता हूं तो मुझे स्क्वायर करने पर क्या चीज मिल जाएगी, ये आपके पास स्क्वायर करने पर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये करा स्क्वायर, ये करा स्क्वायर, ये इधर आ गया a प्लस बी और ये आ गया 2x। x क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2। कहने का मतलब यह है कि आपके पास a से a प्लस बी बाई 2 तक बीच में ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव पॉजिटिव कर लिया है। तो अब बच्चों, मैंने इस फंक्शन पर इतना डिस्कशन क्यों किया,
इस पर मैंने कई क्वेश्चंस देखे और मैं ये देख पाया कि अगर आपके पास इसी तरह का आप बैठ करके एनालिसिस करके अगर जाएंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं उनमें फंक्शंस का कैटेगरी क्या है या फिर सिचुएशन ज्योमेट्री में क्या थी, लगभग चीजें रिपीट तो होती हैं लेकिन वो न्यूमेरिकली रिपीट नहीं होती हैं, उनकी सिचुएशन रिपीट होती है, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, उनका नेचर रिपीट होता है। और इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो अब ये फंक्शन अगर हमने डिस्कस कर लिया तो अब मुझे क्या फायदा होगा, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और ये मेंस में आया हुआ है, जनवरी शिफ्ट का है, मैं देख पा रहा हूं 2023 सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जिसमें सीधे इन्होंने रेंज ही पूछी है, सीधे रेंज। तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक मैं वीडियो रोक देता हूं। ये बच्चों आपके पास 2023 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 है शायद, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट रेंज ही पूछी है। अब मेरे पास यहां पर x माइनस ए की तरह से लिखने के लिए इन्होंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे लिए x माइनस ए में a हो गया है -2 और b माइनस एक्स में b हो गया है 3। मुझे एक बात है कि इसका डायरेक्ट रेंज पता है कि रूट b माइनस ए है ना, ये हो गया और ये इसका ट्वाइस। अब मेरे को कोई समय इसमें लगा क्या, या मैं इसका नेचर अगर जानता हूं कि आपके पास -2 से 3 के बीच में इसका ग्राफ ऐसे आना है, ये ग्राफ तो याद रह ही जाता है, सबसे अच्छा है। और इसके बीचों बीच जो पॉइंट आएगा 3 - 2 यानी 1/2, इस पर इसका मैक्सिमम मिलेगा। अब मैं हाफ रखूंगा तो मेरे को √5/2 और यहां आप रखूंगा √5/2, तो ट्वाइस ऑफ √5/√2 यानी √10। तो जी इसमें ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लग सकता है और कम से कम तो ये डायरेक्ट है, वो बच्चे जो इसको याद रख लेंगे या ध्यान रख लेंगे। तो बच्चों यहां पर आपके पास y पुट करके स्क्वायर करना और फिर बार बार वही काम करना जो फंक्शन में फिक्स्ड है, वो समझदारी नहीं है। तो रोकिए, मैं आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन या एक और रेंज के लिए आपको लिख रहा हूं, तब तक मैं वीडियो रोक दे रहा हूं। लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन जो मैं एक पॉसिबल क्वेश्चन का टाइप आपके पास लेके आ रहा हूं, जो आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे 0 से 5 इंटरवल में आपको बतानी है। 2 मिनट 3 मिनट आप जो लेना चाहें ले लीजिए, अगर आप मैक्सिमम 5 मिनट इसमें लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं यहां पर पहले ही बता दूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके मैं इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल के आंसर नहीं निकालने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं केवल एक सिंगल लाइन का मेथड। ये सोच के आप करिएगा। तो मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए आ गया, मैं आपके पास वापस। आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा, उम्मीद करता हूं। अब यहां पर आपके सामने जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपने AMGM का नाम सुना है? AMGM का नाम आपने सुना है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे हाँ, उससे तो ट्राई करना चाहिए था। हो सकता है कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया हो। अगर करा होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मुझे खुशी होगी। अगर मैं यहां पर x की पावर 4 को इसके वेटेड ज्योमेट्रिक मीन में डाल दूं और इसको इसके वेटेड, तो मेरे पास वेट कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7। और ये हमेशा लेस किससे होगा? इनके वेटेड अर्थमेटिक मीन से। क्यों बच्चों, मजा आया? खत्म। हमें मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिल गई। ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, यहां x कैंसिल हो जाएगा 5/7। और जैसे ही आप इधर आपके पास देखेंगे x की पावर 4, 4 की पावर 4 और 5 - x टू द पावर 3,
और यहां पर 3 टू द पावर 3 और इधर 5 और ये रहा 7। लेकिन ये 1/7 जब पावर यहां हटाएंगे तो ये इधर आपके पास आ जाएगा, ये 1/7 पावर इस तरफ आएगी तो ये 7 हो जाएगी पावर। आप ये देख सकते हैं कि फिर मैं इसको इधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो आ चुकी है 4 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 7 और ये 3 टू द पावर 3। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको कितने तरीके से पूछ सकते हैं आप, एक आपके पास 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। कई तरीके से पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहे तो न्यूमेरिकल वाले टाइप से भी, और जिसमें पीएनसी को कंबाइंड कर देंगे, अगर ये डिवाइजर्स वगैरह आपके न्यूमरेटर के पूछ लें, डिनोमिनेटर कहो दे ही दें, तो कई तरीके से आपके पास पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपके पास थोड़ा मैंने आज एक फंक्शन के रेंज के टॉपिक पर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए और मैं देख रहा हूं 16 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब थोड़ा सा बाइनोमियल की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा अलजेब्राइक पोर्शन भी, क्योंकि आधे आधे घंटे के मैं जितनी सीरीज में भी आपके पास इसमें पार्ट डालता जाऊंगा तो मैं 5-6 पार्ट या 8 पार्ट तो डालूंगा ही डालूंगा, और तब तक आपकी डेट आ जाएगी। शायद आपके पास किसी की 22 होगी, किसी की 27 है, कुछ इस तरीके से आपके पास सुनने में आ रहा है। तो आप लोग जो है सबसे पहला काम इसको नोट कर लीजिए, और मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास देता रहूंगा, लेकिन अभी आता हूं बाइनोमियल के ऊपर। मैं
हेलो बच्चों, क्वेश्चन में आपके पास यहां पावर जो है जो यहां तक जा रही है मैक्सिमम 20, तो इसकी वजह से यहां पे 10 कर दीजिएगा, क्योंकि जो n आपको पिछली बार दिखाया था उसका 2n क्या होगा 20। तो मेरे दिमाग में शायद वही चल रहा था, मैंने वो लिख दिया। तो ये आप यहां पर देख लीजिए एक बार, और इसको अटेम्प्ट आप कर लीजिए। मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊंगा, जो हो चुका है वो हो चुका है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, और मैं इसको लिख रहा हूं तो आपका समय उसमें बर्बाद नहीं करता हूं। अब बताइए बच्चों, आप लोगों ने अगर सोच लिया होगा पूरी तरह से, तो ये आपके सामने है। मैंने इस एक्सपेंशन को लिख दिया है। हाईएस्ट पावर इसकी 10 इंटू 2 यानी 20 तक जाएगी, तो एक्सपेंशन ऐसे ही लिखा होना चाहिए था। लेकिन हम एक बात तो जानते हैं, अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया कि अगर ये दोनों कोएफिशिएंट सेम होंगे तो आपके पास वो कोएफिशिएंट भी सेम होंगे जिनकी पावर का सम 20 आ रहा है, यानी 2n। तो फिर इसका मतलब है कि यहां पर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाए, फिर मुझे उसके बाद कंपेयर करना चाहिए, जो बात हमने अभी पढ़ी है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, आप x की जगह पर √2x रिप्लेस कर दो। बताओ ये 4x स्क्वायर हो जाएगा? अरे बोलो भाई। अब मान लो ये a0 की जगह मैं इसको b0 लिख दूं, इसको b1 लिख दूं, इसको b2 लिख दूं, और इसको लिख दूं b7, और इसी तरह इसको लिख दूं b13 एंड सो ऑन। नहीं लिख सकता हूं? लेकिन अगर मैं यहां से इसको कंपेयर करूंगा तो b0 तो a0 ही दिख रहा होगा, b1 क्या होगा, x के साथ a1 को हमने √2 मल्टीप्लाई कर दिया, वो b1 होगा। ये बात आप समझिए। हमको ये मालूम है कि ये दोनों इक्वल होंगे, देयरफॉर b7 मस्ट बी इक्वल टू b13। अब मुझे ये बताइए कि ये बात, क्योंकि इनके पावर का सम 20 से इक्वल होंगे, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो इस तरह के टेढ़े क्वेश्चन को हम इस तरह से आराम सॉल्व कर सकते हैं। और ये कितना होगा, √2 जो x की जगह आपने करा था ना, √2x, तो √2a7 है ना, और √2a7 जब आपके पास होगा तो √2 यहां से आएगा तो अपनी पावर 7 लेकर के आएगा, और यहां पर √2 पावर 13 लेके आएगा। अब बताइए a7 और a13 का रेशियो कितनी आसानी से निकल गया। और इस तरह का क्वेश्चन आप जाकर चेक करिए, क्या एडवांस ने इस तरह से पूछा था? तो भाई मेंस प्रॉब्लम में 13 माइनस 7 ये कितना आपके पास हो जाएगा? अच्छा 6 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3। ये आ गया मेरा फेवरेट नंबर 8, है ना? आपको बच्चों याद है ना, ये 8 जो है एक्टिव रहता है तो 8 होता है, आराम करता है तो क्या होता है, मालूम है आपको? अभी आपको मैं यहीं तक, जो मेन में मैंने आपसे कहा, मैं हर सीरीज में कुछ आसान क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैं आपका टाइम बचा सकता हूं, और कुछ इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें थ्योरी के ट्विस्ट आपके पास अच्छे से यूज हुए हैं, मैं उनको लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस तरह की चीजों में आपकी मदद करूं जो जनरली हम लोग क्लास में जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो कवर नहीं हो पाते, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में होते हैं या एक अलग ट्विस्ट में होते हैं, है ना? तो बच्चों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग अपने मेंस एग्जाम में 99 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करें, और ताकि एडवांस के लिए आपका कॉन्फिडेंस बने और आप एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्ट हो। मैं एडवांस की सीरीज शुरू करूंगा, वो भी अप्रैल के बाद, या अगर आप चाहेंगे तो मैं फरवरी में भी शुरू कर सकता हूं उन बच्चों के लिए जो लोगों का जनवरी में अच्छा हो चुका, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही शुरू करूंगा। एडवांस की सीरीज अलग रहेगी, उसमें मैं अपने ही सारे जितने तरीके के क्वेश्चंस मैंने बनाए होंगे वही मैं दूंगा, लेकिन इनमें मैं वो डिस्कस करूंगा जिसमें आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, या तो वो एडवांस में आए हुए हैं या फिर मेंस में आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के लेवल्स पर आए, या बहुत ही इजी मोड में आए, जिनमें मैं आपको टाइम सेव करने की टेक्निक बता सकता हूं।
तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने का, और अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ हो तो ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।